तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि थिन सिलेंडर के ऊपर बेस्ड है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो झारखंड वीओई में ऑलरेडी पूछा गया था, यानी कि झारखंड वीओई 2015 के दौरान इस न्यूमेरिकल को पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग थिन सिलेंडर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं, इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो देखिए एक हमारा थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग कर दिया है, जिसका ऑफ 500 mm डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर यहां से यहां तक दिया है वो कितना है, तो 500 mm दिया हुआ है। ठीक है, is subjected to an internal pressure of 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर हमारा प्रेशर कितना है, कितना इसके अंदर एग्जर्ट हो रहा है, तो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसके अंदर हमारा प्रेशर है। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ वेसल इज 20 mm, यानी कि इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारा कितना है, तो 20 mm है। ठीक है, फाइंड हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस को हम लोग सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस में हमारा, इसके परिधि में जो भी स्ट्रेस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब इसके अंदर प्रेशर है, अगर हमारा सिलेंड्रिकल सेल के अंदर का प्रेशर है तो वो जरूर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा सरकमफ्रेंस यानी परिधि में जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि इसके लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एक्सिस के अलोंग जो भी लग रहा है इसके अंदर स्ट्रेस, वो उसको हमें फाइंड आउट करना है। और तीसरा हमें इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हुप स्ट्रेस। पहला हम लोग देखते हैं हुप स्ट्रेस, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा एच। ठीक है, तो हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, तो P इंटू डी अपॉन 2T। ठीक है, P इंटू डी अपॉन 2T करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, हुप स्ट्रेस निकल के आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं इस फॉर्मूला का डेरिवेट भी कर दूंगा, ये कहाँ से डेवलप हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यही समझते हैं कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो या हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा P इंटू डी अपॉन 2T होता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए P हमारा प्रेशर कितना है 2 इंटू डी, डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारा 500 है। ठीक है, और 2 इंटू थिकनेस हमारा कितना है 20, तो यहाँ पे आप 20 कर दीजिए। तो ये क्या क्या कैंसिल होने वाला है, ये 25 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 25 हुप स्ट्रेस यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग हुप स्ट्रेस पता कर लिए कि हमारा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, हुप स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप सिग्मा एल लिख दीजिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसी के आधार पे है, P इंटू डी अपॉन 4T हो जाता है। P इंटू डी अपॉन 4T, यहाँ पे क्या है P इंटू डी अपॉन 2T, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के फॉर्मूला में। तो आप करेंगे तो P इक्वल टू क्या है 2 इंटू डी 500 और डिवाइड कर देंगे 4 इंटू T हमारा कितना है 20 है, तो ये 25 तो इतना हो ही जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए, हुप स्ट्रेस निकाल लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लिए। अब हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि थर्ड हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो
तो देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में बताया गया है कि अगर आप हुप स्ट्रेस, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि हाफ ऑफ किसका, तो हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो कौन सा होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, यानी कि इस प्रेशर की वजह से उसके अंदर कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हुप स्ट्रेस हमारा कितना है, 25 है, माइनस लॉन्गिट्यूडनल 12.5 और डिवाइड क्या कर देना है 2 से। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 डिवाइड 2, तो 6.25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का यहाँ पे हमारा टोटल सोल्यूशन हो गया, जिसमें हम लोग हुप स्ट्रेस यहाँ फाइंड आउट कर लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिए और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को आप डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।